Hello students, welcome to MP Board Maths. So our topic is polynomial. तो हम इसमें जो है एक्सरसाइज 2.1 हो गया था हमारा कंप्लीट, 2.2 कंप्लीट हो चुका था और आज देखेंगे हम 2.3. इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम. तो हमने पॉलिनोमियल देखे थे, हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है, तो हम उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे ये देखते हैं. तो इसके लिए आती है हमारी एक फैक्टर थ्योरम. ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल, तो हमारा जो px है ये क्या है, पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होना चाहिए, जैसे कि x है, x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, ये हम मान के चल रहे हैं. ठीक है, तो इसकी डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, या तो 1 के इक्वल होनी चाहिए या तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब लेस देन 1 नहीं होना चाहिए. एंड a इज एनी रियल नंबर देन, तो हम इसको a प्लस मतलब जो a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है, x प्लस a ले लेंगे तो a क्या है, एक कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो इसमें दो कंडीशंस आती है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. तो जब हमारा एक क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल है, उसमें अगर से उसकी डिग्री है 1 या उससे ग्रेटर है, तो हमारा जो x उस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, x माइनस a होगा. x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px. तो x माइनस a क्या होगा, px का फैक्टर होगा जब हम x की वैल्यू, हमने अभी तक पढ़े थे ना, वो वैल्यू रखना और उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो देखिए, तो हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, हम a रख देंगे. ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू 0. हम x माइनस ए तभी उसका फैक्टर होगा जब उसकी वैल्यू जो है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी. सेकेंड कंडीशन आती है पी ए इज इक्वल टू 0. अगर से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाता है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px. अगर से p इज इक्वल टू 0 होगा तो भी यदि x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, तो दोनों क्या है, रिवर्स हैं. तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं बाय द रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, px इक्वल्स टू x माइनस ए. देखिए ये क्या होता है, डिवाइडेंट होता है, डिवाइजर इनटू qx कोसेंट प्लस pa. ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. अगर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई, ये जो सेकंड कंडीशन इसको अप्लाई करते हैं. ठीक है, फर्स्ट लेते हैं पी ए इक्वल्स टू 0. देन जब हम पी ए को 0 ले लेंगे तो x माइनस ए जो है पी एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, देन पी एक्स इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स हो जाएगा, क्योंकि पी ए तो हमारा 0 हो गया. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सिंपल निकल के आ गया कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. आगे समझ में. उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, हम लेंगे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो क्या हो जाएगा हमारा पी ए इज इक्वल टू 0. अब हम इसी में जब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी एक्स इक्वल्स टू x माइनस ए फैक्टर होता है, तो हम फैक्टर में क्या करते हैं कि कोई भी फैक्टर होता है तो उसको हम इक्वल्स टू x माइनस ए इक्वल्स टू 0 लेते हैं ना, और उससे फिर क्या x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी. तो यही x की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रही हूँ, यहाँ पर, ये जो थ्योरम है इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट किया मैंने, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स. ठीक है, यहाँ से, और पी ए तो वो 0 है ही. ठीक है, तो हमारा पी एक्स इक्वल्स टू x a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा. तो ये हैंस प्रूव्ड कि पी एक्स, अगर से x माइनस ए क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सॉरी, इसमें पी ए लिखेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या रख दिए थे, पी ए. तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. वैसे ही पी ए इक्वल्स टू 0 है, तो जो है पी ए इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे हम रिमाइंडर में. तो फिर यहाँ पे x माइनस ए इसका एक फैक्टर हो जाएगा. अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर. इनमें से जो पॉलिनोमियल, हमारे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें बोल रहा है कि इनमें जो पॉलिनोमियल है इसमें x प्लस 1 किसका फैक्टर है, किसका फैक्टर है. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम इसको, जो पॉलिनोमियल है इसको मान लेते हैं लेट पी एक्स इक्वल्स टू
पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू, क्योंकि x वेरिएबल में दिया है इसलिए x मान लिए, px लिख दिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इफ अगर से x प्लस वन क्या है, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, तो x प्लस वन इक्वल टू 0 रखेंगे और हम उसकी x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हम px में क्या है, x की वैल्यू रखेंगे और ये इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब इसको ये क्या है, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px then x plus 1 equals to 0 and x equals to minus 1, है ना। तो हम अब px की वैल्यू क्या रखेंगे, हम px equals to x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, p माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस वन, प्लस माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन, माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन। तो ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो है px की p माइनस वन पे क्या है, x px की वैल्यू क्या है, वेरिएबल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है, इसलिए थस px x प्लस वन is a factor of, पॉलिनोमियल लिख देते हैं हम पूरा, x नीचे लिख देते हैं, ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी सेम वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इफ x plus 1 is a factor of px, then p minus 1 equals to minus 1 raised to the power 4 plus minus 1 raised to the power 3 plus minus 1 raised to the power 2 plus minus 1 plus minus 1 plus 1, जो लास्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद इसको सॉल्व करते हैं। माइनस वन रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा 1 प्लस माइनस वन रेस्ट टू द पावर 3 हो जाएगा 1, माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी, प्लस और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस हटा देते हैं। ठीक है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और बचा क्या, 1। तो हो जाएगा p माइनस 1 की वैल्यू 1 आ गई, तो हम लिखेंगे p माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x raised to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. So the third question is x raised to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में हम क्या करते हैं, लेट px equals to x raised to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. Then if x plus 1 is a factor of px, then p minus 1 equals to minus 1 raised to the power 4 plus 3 into minus 1 raised to the power 3 plus 3 minus 1 raised to the power 2 plus minus 1 plus 1। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 4 क्या हो जाता है, प्लस 1, माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 3 कितना होता है, माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 2 कितना होता है, 1 होता है, और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है,
+1 इंटू -1 हो जाएगा -1, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस और फिर 1, ठीक है, +1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 से -1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 1। सो p - 1 इक्वल्स टू 1। सो p - 1 is not equals to 0, hence x plus 1 is not a factor of x raised to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम। लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। देन इफ x plus 1 is a factor of px, then तो क्या होगा, px की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे, ठीक है। तो p - 1 इक्वल्स टू -1 क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, ठीक है। अब -1 का क्यूब क्या होगा -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, और माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद -1 है और इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +2 प्लस √2, ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस √2। देन -1 इंटू -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस 2 √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2 √2। -1 प्लस 2 -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, और बचेगा क्या 2 √2। तो p - 1 की वैल्यू क्या हो गई 2 √2। सो p - 1 is not equals to 0, hence x plus 1 is not a factor of। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स। तो हमको क्या यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो जो जी एक्स दिया हुआ है वो पी एक्स, ये जो हमारा पॉलिनॉमियल है इसका क्या है फैक्टर है, ये हमको शो करना है। तो ये सेम जैसे हमने क्वेश्चन इसके पहले वाले सॉल्व किए हैं वैसे ही बनेगा, बस इसमें यहाँ पे मतलब मेंशन किया है कि फैक्टर थ्योरम से बनाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ gx is a factor of, किसका होगा ये फैक्टर px का, देन p पे हम देखिए x प्लस 1 है तो इसको x प्लस 1 को हम क्या करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू -1। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे px की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे, सारे इसमें भी पूरे पॉलिनॉमियल में रखेंगे, तो p - 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर से gx px का एक फैक्टर है तो p - 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अब हम वेरीफाई करते हैं, p - 1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1, ठीक है। अब 2 इंटू -1 का क्यूब कितना हो जाता है -1 होता है, और -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो हो जाएगा हमारा +1, और -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, और -2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 -1, ठीक है। अब देखिए ये +2 और ये -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +1 और -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारी p - 1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई।
hence px gx is a factor of px. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसमें हमको जी एक्स की वैल्यू क्या रखना है x प्लस 2 मतलब x प्लस 2 इसका क्या है फैक्टर है, ये हमको प्रूफ करना है. तो हम लिखेंगे इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p मतलब x प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए. तो हम रखेंगे p माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब तो आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1. देन माइनस मतलब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है और माइनस का साइन है मतलब माइनस का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस ही आ जाएगा है ना, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 3 सा 12 प्लस माइनस अच्छा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 3 2 सा 6 प्लस 1. देन माइनस 8 प्लस 12 हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 5. तो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 1. तो p माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई. सो p माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 हैंस x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और जिसमें आपको क्या दिया है x माइनस 3. ठीक है, क्या होगा यहाँ पर सॉल्व करेंगे. वैसे ही इफ gx की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3 तो हम अभी यहाँ लिख देते हैं gx. इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px देन px की जगह हम करेंगे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो x इक्वल में हो जाएगा 3 तो हो जाएगा p3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो हम p3 वैल्यू रख के देखते हैं माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6 कितना होता है 9. इसका 9 प्लस सॉरी माइनस का 9 ये जो बड़ा ग्रेटर नंबर है उसके सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा. ठीक है, एंड प्लस 9 अब माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा तो p gx की जगह हम लिख देते हैं x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यहाँ पे दिख रहा है यहाँ k है यहाँ भी k है. ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. जब यहाँ पर ये जो है ना पॉलिनोमियल इनका जो फैक्टर है एक फैक्टर क्या होगा x माइनस 1. तो आप लोग को पता है कि जब हमारे पास एक फैक्टर दिया रहता है तो हम x की वैल्यू रख देते हैं और उसमें से फिर निकाल लेते हैं. ठीक है, p की वैल्यू क्या है 0 आना चाहिए. तो हम अब क्या करेंगे कि ये जो है पॉलिनोमियल को अब 0 के इक्वल में रखेंगे. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन p x माइनस 1 है तो
p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। p1 की वैल्यू निकालेंगे, p1 इक्वल्स टू 0। अब p1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये p की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो जैसा का वैसा रहेगा इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो k इक्वल्स टू प्लस में 2 है तो यहाँ हो जाएगा -2। सो आंसर क्या हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ k इज -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही लिखेंगे हम। इफ x minus 1 is a factor of px, then p1 इक्वल्स टू 0। तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू के हो जाएगा k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब k को हम इस साइड रखेंगे, बाकी ये जो 2 है और अंडर रूट 2 है इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में 2 है तो यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस का अंडर रूट 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -√2। तो हमारी k की वैल्यू आ गई -2 -√2। तो हम लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ k इज -2 -√2। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, इफ x minus 1 is a factor of px, then p1 इक्वल्स टू 0। अब p1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो k, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 x की जगह क्या जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे p1 की वैल्यू क्या है 0 लेके चलना है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और k, 1 इंटू k कितना हो जाएगा k माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ये जो दोनों टर्म है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा -2 का क्या हो जाएगा +2 √2 और +1 है तो -1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हो जाएगी, सो वैल्यू ऑफ k इज √2 -1। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, इफ x minus 1 is a factor of px, then p1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो p1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। वैसे k 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 प्लस k, 1 इंटू k कितना हो जाएगा k ही हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस k इक्वल्स टू 0। अब देखिए k प्लस k कितना हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद 2k माइनस 3, तो इधर हम क्या है -3 का ट्रांसफर कर देंगे तो 2k इक्वल्स टू 3। तो k की वैल्यू फिर 2 को इधर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में ट्रांसफर 3/2। सो वैल्यू ऑफ k इज 3/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमको फैक्टराइजेशन करना है, तो हम इसको हमको फैक्टर थ्योरम से नहीं करना है, फैक्टराइजेशन तो करने इसके, बट
हमको करना है इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म फैक्ट से, है ना। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड में क्या होता है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे ए और सी, तो हम इसको ऐसे जो मिडल टर्म मतलब कि बी एक्स है मिडल टर्म है ना, इसको ऐसे दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं जो कि ए और सी का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि हमको दो फैक्टर ऐसे चाहिए, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 12 और 1 है तो हम 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे दो फैक्टर में करते हैं कि ये पी और क्यू के मल्टीप्लाई में हो ए सी, ठीक है, और जो बी होता है वो पी और क्यू के प्लस में हो। दो ऐसे कोई भी फैक्टर होना चाहिए जिनका प्लस करेंगे तो बी आना चाहिए और जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इसमें a क्या है 12 है, c क्या है 1 है, ठीक है, और जो मिडिल टर्म में b क्या है 7 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा a इंटू सी इक्वल्स टू 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12, और b की वैल्यू क्या दी है -7, तो b की वैल्यू हमको -7 आना चाहिए और 12। अब हम क्या करते हैं इसमें 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 12 का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसका सिंपल HCF निकाल लेते हैं। तो 2 से जाएगा 6 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स और ये 3 से 1 टाइम्स जाएगा ना। अब आप बताइए मुझे कि इसके कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं हम। तो इसमें हो जाएगा कि 4, इसमें 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और 3, तो 3 प्लस 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, और 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना, या तो -3 -4 भी करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो हमको मिल गया हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें करते हैं 12x स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम 3x कर देते हैं पहले ना, 3x माइनस 4x, तो इसमें कॉमन लेने के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, प्लस 1। तो देखिए 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा -3 -4 कितना हो जाएगा -7, 12x स्क्वायर जैसा का वैसा प्लस 1 जैसा का वैसा इक्वल्स टू 0, ठीक है। 12x इसमें से क्या कॉमन, अब ये दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से निकल सकता है 3 कॉमन निकल सकता है, तो 3 कॉमन निकाल लिए, यहाँ बचा 3 4 जा 12 4 बचा, और x भी कॉमन निकल सकता है, दोनों साइड में x भी है तो x भी कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ क्या बचा 4 और एक x बचा क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो एक x बचा -1 माइनस इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे अंदर में यहाँ पे देखिए यहाँ जो बीच वाली टर्म इसमें प्लस आ रहा है, और यहाँ पे जो है सेम यहाँ वाली टर्म भी यहाँ पे लाना, जो भी हम कॉमन निकालेंगे उसमें ये जो टर्म है वो सेम यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें से -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो देखिए ये -1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और -1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो -1 यहाँ पे एक बचा रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से ये एक टर्म हो गई ये वाली, और ये एक टर्म हो गई, इसमें से देखिए 4x -1 और 4x -1 दोनों कॉमन है, तो हम 4x -1 को मैं कॉमन निकाल लूंगी और बचा मेरा 3x -1 इक्वल्स टू 0। अब इसको इसके इक्वल में रखेंगे और इसको भी इसके इक्वल में रखेंगे बारी बारी से, तो हम रखेंगे 4x -1 इक्वल्स टू 0 और या 3x -1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/4, 3x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/3। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 1/3, सो x इक्वल्स टू 1/4 और 1/3, ठीक है।
अब इसी मेथड से ये वाला सॉल्व करते हैं कि इसका कैसा होगा। इसके अगर से हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 6, मतलब ए और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और बी की वैल्यू क्या है हमारी 7। तो 6 और 7 तो देखिए कौन सा निकल सकता है हमारा, अच्छा 6 ये तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना, ये p इंटू क्यू होना चाहिए और p प्लस क्यू। तो 6 का p इंटू क्यू करना है तो 6 इंटू 1 कितना होता है, इसमें मैंने थोड़ा आइडिया लिया तो 6 इंटू 1 कितना होता है 6 ही होता है, और इसमें 6 प्लस 1 करूंगी तो मेरा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 और 1 फैक्टर ले सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3, इसमें से इक्वल्स टू 0। इसमें से हम इस टर्म में से x कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाले बचा क्या 2x प्लस 1 प्लस इसमें से क्या निकाल सकते हैं 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो फिर 3 2 6 होता है 2 और x जैसा का वैसा प्लस 3 से 3 पूरा निकल गया तो बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म में ये 2x प्लस 1 कॉमन है तो 2x प्लस 1 कॉमन निकल गया और बचा गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल में रखेंगे, तो आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और x इज इक्वल टू -3। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू -3। सो x अच्छा सॉरी इसमें फैक्टर ही निकालने थे ना, तो हमको यहीं तक करना है, फैक्टर ही निकालने थे, इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकालना था, तो हम इसको इक्वल्स टू 0 में भी नहीं रखेंगे, ठीक है। अपनी मिस्टेक में सुधार लेती हूँ। तो हमारे जो फैक्टर हैं, सो फैक्टर ऑफ of 12x square minus 7x plus 1 is 4x minus 1 and 3x minus 1, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा सो फैक्टर ऑफ 2x square plus 7x plus 3 is 2x plus 1 and x plus 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसके फैक्टर निकालना है, तो हमारे पास AC की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे रफ में देखते हैं। AC है 36 जिसको हमको P इंटू क्यू के फॉर्म में लिखना है, और ये है 5 है ना, B इज इक्वल टू 5 जिसको हमको P प्लस क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो सोचते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। 36 का पहले हम LCM ले लेते, HCF निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो 9 इसको हम करेंगे 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 है ना, तो 9 माइनस 4 करूंगी मैं तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे 9 और 4 हम फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। 9 और 4 फैक्टर हम ले लेंगे, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है 3 निकल सकता है, 3 और x निकल सकता है, तो आ जाएगा 3x। तो 3x से मैं यहाँ डिवाइड करूँगी तो बचेगा 3 2 जा 6 और एक x निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस 3 3 जा 9 और x तो निकल ही गया था, ठीक है, माइनस 4 और यहाँ पे तो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, अगर से 2 कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पे तो फिर क्वेश्चन सही है ना, -6 है यहाँ पर, यहाँ -6 है, ठीक है। तो यहाँ से -2 कॉमन निकालूंगी तो यहाँ हो जाएगा 2x क्यों 2 2 4 और x बचा हुआ है तो
एक्स, और यहाँ से फिर माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ का माइनस कॉमन आ गया, यहाँ का माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो 2 3 जा 6, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो मैं निकालूंगी 2x प्लस 3 कॉमन, और फिर बचा क्या हमारा 3x माइनस 2। तो हमारी ये जो फैक्टर आ गया क्या 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें है हमारा a इंटू सी की वैल्यू क्या जाएगी 3 4 जा 12, इसको हमको लिखना है 12 है ना, इसको हमको p इंटू क्यू के फॉर्म में लिखना है, और b की वैल्यू क्या है हमारी -1, अच्छा ये -12 हो जाएगा, ठीक है -12। तो 12 का ऐसे कौन से फैक्टर 3 और 4 है ना, 3 और 4 को हम लिख सकते हैं कि -4 प्लस 3, अगर से ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, और -4 प्लस 3 हो जाएगा -1 है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ से 3 है तो मैं इसको पहले 3 को पहले लिख देती हूँ ताकि हमारा कॉमन लेने में इजी रहे, -3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 है ना, तो सेम हो जाएगा 3x दोनों में से कॉमन निकल जाएंगे तो बचा x प्लस 1, इसमें से -4 कॉमन निकल जाएगा तो इसमें से ये बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकल गया 4 भी कॉमन निकल गया तो बचा x, माइनस कॉमन निकल गया 4 कॉमन निकल गया तो बचा +1, ठीक है। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 को कॉमन निकाल लिए, उसके बाद 3x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसके 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करना है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक। तो हम इसको ना कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो एक तो फैक्टराइज थ्योरम फैक्टर थ्योरम से भी करेंगे, उसके बाद हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये लास्ट वाला नंबर लिखना है, ठीक है। लास्ट वाला नंबर ये क्या करना है हमको फैक्टर्स निकालने कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2r, कौन से फैक्टर्स होंगे इसके, माइनस और प्लस, प्लस माइनस 1 हो जाएगा और हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। आ गए समझ, प्लस माइनस 1 हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, हम ट्राई करते हैं कि कौन सा इसका ये जो 2 है ना, ये 4 नंबर्स आएगी, एक आया +1, एक आया -1, एक आया +2, एक आया -2। अब ये हम चारों वैल्यूज को रखते हैं और देखते हैं कि किसमें ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो रहा है। तो हम सबसे पहले रखते हैं +1, ठीक है। तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा -1 + 2, हाँ तो ये क्या है कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय ट्रायल मेथड, जो कि हमने 7th में पढ़े थे, याद होगा आपको, तो 7th में पढ़े थे। बाय ट्रायल मेथड +1 था ना, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इज अ फैक्टर लिख देते हैं, इज अ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फैक्टर आ गया x माइनस 1, मतलब कि हमने जब वो डिवाइडेड मतलब कि एक फॉर्मूला देखे थे ना कि px इक्वल्स टू x माइनस a qx इन प्लस पी ए, ये देखे थे। तो देखिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया ना, तो हम क्या है इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं ना, पी एक्स को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू एक्स आएगा, और अगर से इसका एक फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास रिमाइंडर मतलब 0 ही आएगा। तो हमको क्या है इसके 2 फैक्टर निकालने में ईजी होगी। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवीजन फॉर्मूला है ना ये। तो हम क्या करेंगे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से,
तो हम इसको तब तक ये जो टर्म है ये पहला वाला आने तक इसको हम करेंगे। तो इसमें देखिए मैं x में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और -2 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स लिखेंगे। अब बताइए इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस एक्स आ जाए तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी माइनस एक्स का ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो गया था माइनस, तो माइनस माइनस एक्स हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +2। अब बताइए इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, x में कि -2x आ जाए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी -2 का, ठीक है। तो -2x माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा पूरा 0, है ना, ये हो गया पूरा 0 हमारा। अब देखिए हमारा एक फैक्टर क्या मिल गया हमको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -2। तो बाय हम नहीं लिखते हैं वैसे, हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, पहला एक तो फैक्टरी हो गया x माइनस 1, ये हो जाएगा डिवीजन मेथड, डिवीजन फॉर्मूले से, ये हो गया x माइनस ए हो गया, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, हमारा क्वोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और हमारा जो रिमाइंडर है 0, तो इसलिए हम रिमाइंडर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 है, -2 आना चाहिए, है ना। ए सी की वैल्यू क्या है हमारी -2 है और बी की वैल्यू क्या है -1 है। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ ना कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या करूँ मैं, -2x प्लस एक्स, -2x प्लस एक्स -2, अगर से ये भी करूंगी तो मेरा क्या है, देखो -2 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -2, तो हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं x -1, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, x -2 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 1 ही निकालूंगी क्योंकि मुझे ये सेम टर्म लानी है, तो x -2, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ। इसके बाद x -1, अब x -2 दोनों टर्म में से कॉमन निकल जाएगा और बचेगा कहाँ, x +1, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स, इसको मैं मिटा देती हूँ, तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए, x -1, x -2 और x +1 हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x³ -3x स्क्वायर -9x -5, ठीक है। तो अब इसमें भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। लेट इसको px मान लेते हैं हम, x³ -3x स्क्वायर -9x -5। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है -5 के, मतलब 5 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। तो आ जाएगा यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +-1 हो जाएगा और +-5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या है, +-1 +-5 में से हम एक एक को लेके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं +1 को, तो हम ऐसे ही ट्रायल करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 -3 -9 -5, तो इसकी वैल्यू तो 0 नहीं होगी। अब हम लेते हैं -1, ठीक है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 3, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -9 +1, -1 से -1 मतलब माइनस प्लस हो जाएगा और 9 बचेगा, फिर हो जाएगा -5, तो -5 ही रहेगा, ठीक है। तो 5, 8 और 9, हाँ इसमें क्या है देखो,
-3 -1 कितना हो जाएगा, -4, -4 -5 हो जाएगा -9। तो -9 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय ट्रायल मेथड x माइनस की जगह x + 1 इज अ, क्योंकि हम हमारे पास x = -1 आया ना, तो हम क्या करेंगे, x + 1, ठीक है, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो = 0। तो ये जो हो जाएगा ये एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ px। तो px = क्या कर देंगे हम, अब इसमें जो है x + 1 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। फिर से डिवाइड करते हैं, x + 1 क्या है, x³ - 3x² - 9x - 5। तो x³ का में मतलब x में किसका मल्टीप्लाई किए करें कि हम x³ आ जाए, तो मैं करूँगी x² का। तो x³ हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे ना, प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, ये तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और -3 -3x² - x² हो जाएगा -4x² - 9x। उसके बाद अब मैं इसमें x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि मैं -4x² ला पाऊँ, तो मैं करूँगी -4x का मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो -4x और x से x का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4x ही बचेगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा तो ये हो जाएगा 0 और 9 -9 + 4 हो जाएगा -5x। अब हम लिखेंगे -5। अब मैं x में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि -5 आए, ठीक है, -5x आए, तो मैं कर दूंगी -5 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा मेरा -5x - 5, ये हो जाएगा पूरा 0, ठीक है। तो हमारा कोशेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो px की वैल्यू हो जाएगी, सो px = x + 1 एंड कोशेंट क्या है हमारा, x² - 4x - 5, ठीक है। और प्लस यहाँ पर रिमाइंडर आता है क्योंकि ये एक क्या है, ये एक थ्योरम है ना, डिवाइडेंट थ्योरम क्या बोलते हैं, डिवीजन थ्योरम है, हाँ याद आ गया ना, क्या है ये, डिवीजन थ्योरम है। तो इसमें ये हो गया x + a और ये हो गया कोशेंट हो गया qx और प्लस p a होता है, तो pa की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब इसमें से हम x + 1 इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो 5 है तो हम करेंगे 5 × 1 से ही कर देंगे, ठीक है। तो x² - 5x + x - 5 x + 1, x कॉमन निकाल दूंगी दोनों में से, x कॉमन ही निकल पाएगा तो x - 5 बचेगा प्लस 1 x - 5 बचेगा, ठीक है। इसमें से मैं x + 1, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, x - 5 और इसमें से क्या कॉमन निकल पाएगा, x बचेगा क्या हमारा, x + 1। ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, x³ + 13x² + 32x + 20। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या लिखेंगे, लेट px = x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो अब हम किसका 20 के फैक्टर निकालेंगे, तो आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हो जाएंगे, +-1 हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, 23 से तो डिवाइड नहीं होता, 4 से हो जाता है, +-4 हो जाएगा, +-5 हो जाएगा,
है ना, 6 से नहीं जाता, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस 20 भी हो जाएगा। ये इतने इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद अब हम इसमें ट्राई कर करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले क्या रखती हूँ, 1 रखूंगी, तो 1 से तो ये नहीं हो पाएगा, -1 रख के देखती हूँ, तो आ जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, तो ये होगा क्या, -1 -33, हाँ ये हो जाएगा, -1 -32 हो जाएगा, -33 और 20 प्लस 33 13 हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो हमारा बाय ट्रायल मेथड, इसमें हम लिखेंगे बाय ट्रायल मेथड x plus 1 is a factor of px, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1 ये है, तो हम यहाँ पे x -1 का क्यूब रख देंगे, प्लस 13 -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 32 -1 प्लस 20, ठीक है। ये हो जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 इक्वल्स टू -33 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो पी एक्स नहीं, p-1 की इक्वल 0 आ गई, तो ये इसका क्या है, x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम दूसरा फैक्टर निकालने के लिए x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे पूरा पॉलिनोमियल को, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब आ जाए, तो मैं करूँगी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ठीक है। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगी तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस और यहाँ भी माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x, x में किसका मल्टीप्लाई करूँगी, 12x स्क्वायर आ जाए तो मैं करूँगी 12x का, तो मेरा पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। ये तो माइनस और ये भी माइनस, तो ये 0 प्लस x तो बचेगा ही, और यहाँ 3 में से बन जाएगा तो 2, यहाँ से हम उतारेंगे 20 लिखेंगे। उसके बाद 20 में इसमें प्लस आ जाएगा, ठीक है। 20 में 20 मतलब x में किसका मल्टीप्लाई करूँगी, 20 आ जाए तो मैं करूँगी 20 का, 20x आ जाए तो 20 का करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस की जगह यहाँ पे प्लस 20x प्लस 20, इसको माइनस करेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या जाएंगे, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 उसके बाद एक्स स्क्वायर, अब देखो b आना चाहिए ना, तो a और c की वैल्यू क्या, a इंटू सी इक्वल्स टू 20 है और b की वैल्यू है 2, तो बताइए 4 और 5 नहीं 12 है, b की वैल्यू क्या है 12 है। तो इसमें से देखिए 20 के फैक्टर्स, देखिए 20 के फैक्टर्स क्या देंगे, इसमें से किसी को आगे पीछे करके हम 12 ला सकते हैं कि हाँ, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, तो हम करते हैं वैसे ही, प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, ठीक है। इसके आगे हम यहाँ पे करते हैं px इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू, इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है, x कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, x क्या बचा, x प्लस 2 प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा 10, तो यहाँ पे कॉमन क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद x प्लस 1, ये दोनों में से कॉमन निकालूंगी मैं x प्लस 2,
x प्लस 2 एंड x प्लस 10। ठीक, तो हमारे ये फैक्टर्स आ गए एक्स क्यूब वाले इस पॉलिनोमियल के। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसका हमको क्या निकालना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है देखिए यहाँ पे जो अभी 3 क्वेश्चन थे उसमें जो एक्स क्यूब था उसमें कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं था, तो हमने कुछ भी नहीं रखे थे। ठीक है, वो उसमें हमने सिर्फ इसका जो लास्ट टर्म थी इसका हमने फैक्टर्स निकाल दिए थे, जो प्राइम फैक्टर थे वो निकाल लिए थे। ठीक है, तो पर हमको अब इसमें यहाँ पे जो दिया हुआ है तो ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब कि ये a इंटू बी करते हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगी -2। तो हम अब निकालेंगे -2 के फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। इसलिए हम सबसे पहले लिखते हैं लेट पी वाई है ना, क्योंकि ये जो पूरा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वाई है, तो पी वाई हो जाएगा। पी वाई इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो अब इसके आ जाएंगे a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। नाउ फैक्टर्स ऑफ -2 आर +-1 भी हो जाएगा, +-2 भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमको हमारे पास फैक्टर निकल गए, तो अब इसमें से हम क्या है पहले 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि आएगा या नहीं आंसर, है ना। तो 2 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा और -1। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब 0 आता है, तो ये जो है +1 जो है वो y का फैक्टर होगा। सो बाय ट्रायल मेथड y -1, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 1 आई तो y -1 इक्वल्स टू 0, तो फैक्टर क्या होगा हमारा y -1 होगा। ठीक है, तो सो y -1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो हमारे पास हम अब क्या करेंगे, पी वाई तो हम रखेंगे यहाँ पे p -1 तो p1 रखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, और 2 प्लस 1 -2 -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका, अब हमने वेरीफाई भी कर ली कि ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y -1 एक फैक्टर हो गया, तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहले डिवाइड 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1, और किससे डिवाइड करना है, y -1 से यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो y से मैं मतलब y में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास 2y क्यूब आ जाए। तो देखिए मैं 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसको सही से बना लेते हैं थोड़ा, हाँ 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 2y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई भी इसमें आएगा तो -2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस होगा और ये फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, और 2 + 1 हो जाएगा 3y स्क्वायर -2y। ठीक है, अब मैं y में किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूंगी, 3y स्क्वायर आ जाए तो मैं करूंगी +3y का, तो मेरे पास 3y स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 3y स्क्वायर आ गया। अब 3y का मल्टीप्लाई मैं -1 से करूंगी तो मेरे पास -3y आ जाएगा, और यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0, और 3y में से 2y माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y के साथ अब बचा -1। ठीक है, अब y -1 में हम y में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि y आ जाए, तो मैं +1 कर दूंगी, तो ये सिंपल टर्म हो जाएगी y -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब यहाँ पे थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको सही से लिख देती हूँ। ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई, इज अ फैक्टर ऑफ
पी वाई, देन, है ना, अब यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, नहीं वाई, वाई के टर्म में है तो वाई लिखेंगे, वाई माइनस 1, ये हो गया इसका फैक्टर हो गया, मतलब कि ये हो गया डिवाइजर। उसके बाद हो जाएगा कोसेंट, क्या हो जाएगा 2y² प्लस 3y प्लस 1, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो तो 0 है ही। उसके बाद हम करेंगे इसका स्प्लिट द मिडल टर्म से, तो ये हो जाएगा 2y² है तो यहाँ पे 2 इंटू 1, तो a इंटू सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 हो गई, तो 2 प्लस 1 ही कर देंगे डायरेक्ट, क्या होता है उसमें प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ये 2y प्लस y कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, इसमें दोनों में से 2y कॉमन निकल जाएगा, y प्लस 1 कॉमन, ठीक है, प्लस y प्लस 1 हमको लाना है तो हम प्लस 1 ही कॉमन निकाल लेंगे ताकि y प्लस 1 हमारे पास आ पाए, ठीक है। उसके बाद पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, y प्लस 1 कॉमन निकालेंगे और बचेगा हमारे पास 2y प्लस 1। इसका ये जो फैक्टर हो गया 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 का फैक्टर हो जाएंगे y माइनस 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1। तो हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2.3। तो अभी तक हम कर चुके हैं चैप्टर 2 2.1, 2.2 और आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है हमारी 2.3, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा 2.4। अगर से आपको हमारा वीडियो जो समझ में आता होगा अच्छे से और अच्छा हेल्पफुल लगता होगा एग्जाम पर्पज से, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।